स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमिका वाणी पब्लिशर्स की भाग 7। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ 6 और कविता का नाम है सुमन के प्रति। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने बचपन की तुलना पुष्प से की है। वह पुष्प को कली के रूप से अपने बचपन में प्यार करती है, किंतु बड़े होने पर उसकी कोमलता का ह्रास हो जाता है। कोमलता यानी कि खत्म हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। था कली के रूप शैशव, मैं आहा सुखे सुमन। हास्य करता था खिलाती, अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू, मंजूल सुकोमल पुष्प बन। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने, लगे उड़ते भ्रमर। तो अब जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अपने बचपन में था, तो वो अपने बचपन की तुलना कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरा जो बचपन था वो एक कली के रूप में था और मैं बहुत सुखी था, एक सुमन के रूप में हंसता था, खेलता था, हवा के झोंकों में झूला करता था, हवा की गोद में झूला करता था। अंक का मतलब होता है गोद, पवन का मतलब होता है हवा, सुमन का मतलब होता है पुष्प। खिल गया जब पूर्ण तू, मंजू सुकोमल पुष्प बन। लेकिन जब पुष्प जो होता है, जब कली से पूरी तरह से खिल जाता है, तो वो तुलना कर रहे हैं पुष्प की अपने आप से कि खिल गया जब पूर्ण तू, जिस तरह से कली से फूल बन गया, यानी कि जब मैं बचपन से बड़ा हो गया। मंजू सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने, लगे उड़ते भ्रमर। तो जैसे ही मैं बड़ा हुआ, तो जैसे जब फूल बड़ा होता है तो उस पर चारों तरफ से भंवरे मंडराने लगते हैं, उसी तरह से जब मनुष्य बड़ा होता है तो उस पर काफ़ी चारों तरफ से जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं जो उसके आसपास मंडराने लगती हैं। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुमको हंसाती थी सदा, रात तुम पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे। करता रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर। तो अब जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो चंद्रमा की किरणें भी ऐसा, जब फूल बड़ा छोटा होता है तो चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं उसको, तो ऐसा लगता है कि वो उसको हंसा रही हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी जब छोटा होता है तो कोई भी उस पर जिम्मेदारी नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती, तो उसका जीवन जो है ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा की शीतल छाया में चल रहा है। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, और ऐसा लगता था क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो कोई हमारे पास परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, हम अपने माता पिता के उसमें लोरियां सुनकर बहुत ही चैन की नींद में सो जाते हैं। और करता रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, और हमेशा हम अटखेलियों में व्यस्त रहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, हम अपने ही जीवन में प्रफुल्लित और आनंदित रहते हैं। था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर। शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, मुख मजू मुरझाया हुआ। आज तुमको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, वृक्ष भी खोकर तुझे हो अश्रु बरसाता नहीं। जिन पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मन व्यथित हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने,
स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने, विश्व में है पुष्प तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी ये कविता है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि जब मैं अपने बचपन में था तो कितना सुखी था, कोई चिंता नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ऐसा लगता था कि जीवन जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम धरती पे लेटे हैं, कोई पुष्प जैसे बचपन में हमें ऐसा लगता था कि हम फूलों की गोद में सो रहे हैं, हवा का झोंका हमें झुला रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां हम पे कुछ ऐसी आ जाती हैं कि वो जो जीवन है वो हमें ऐसा लगता है कि हम धरती पे लेटे हुए हैं। अब कोई भी हमारी दशा को देखकर आंसू नहीं बहाता है। अब जो हमारा मुख, जो बचपन में हमारा मुख खुशी से खिला हुआ होता था, वो अब मुरझाया हुआ सा प्रतीत होता है। और कोई भी ऐसा नहीं है, पहले जब हमें छोटी सी चोट लग जाती थी या हम दुखी हो जाते थे तो हमारे माता पिता हमें चुप कराने के लिए आते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि कोई हमारे दुख में आंसू भी नहीं बहाता है। दान सारा एक दिन किंतु रोता कौन है, तेरे लिए दादी सुमन मन व्यतीत हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने। तो अब आगे जो कवि हैं वो यही बता रहे हैं कि इस संसार में आगे किसी को सुख नहीं मिलता है। जो आपने बचपन जी लिया, जो सुख आपने बचपन में पा लिया, वही सबसे ज़्यादा सुख है। क्योंकि एक बार अगर आप बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो आपको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपके अंदर जो निश्चलता थी वो भी ख़त्म होती जाती है। लोगों को देख देख के आप भी स्वार्थी बन जाते हो। स्वार्थी बनाया, स्वार्थ में सबको बनाया, मतलब ये जो दुनिया है वो सबको ही स्वार्थी बना देती है यहाँ करतार में, विश्व में है पुष्प तू सबके हृदय मन भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। तो फिर क्या होता है, जब तक पुष्प खिलता है, सुंदर लगता है, पेड़ पर होता है, तब तक वो खूबसूरत दिखता है। लेकिन एक बार जब वो तोड़ लिया जाता है या वो मुरझा जाता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। उसी तरह से जब मनुष्य बचपन में अपने माँ बाप के साए में होता है या अपने बचपने में होता है तो जितना सुख होता है वो उसी समय में पा लेता है। कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को। तो और कोई भी आपकी इस दशा पे रोने वाला, सांत्वना देने वाला नहीं होता है। तो महादेवी वर्मा इसकी कवयित्री हैं। अब कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। शैशव का मतलब होता है बचपन, सुमन का मतलब पुष्प, अंक मतलब गोद, पवन वायु, मधु शहद, उद्यान बाग, गंध खुशबू, अश्रु आंसू, मनुज मनुष्य। अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, लोरियां कौन सुनाते थे? मधुप सुनाते थे, माली सुनाते थे या मनुज सुनाते थे? तो लोरियां कौन सुनाते थे? मधुप। शैशव किसके समान है? शैशव मतलब बचपन। किसके समान बताया गया है कविता में? कली के समान। पुष्प को सदैव कौन हंसाती थी? तो पुष्प को सदैव किरणें हंसाती थी। तो ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, करता रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में। तो पहले में आ जाएगा अटखेलियाँ। दूसरा है, खिल गया जब पूर्ण तू मंजूर सुकोमल पुष्प बन। तीसरा है, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। चौथा है, विश्व में है पुष्प तू सबके हृदय मन भाता रहा। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, था कली के रूप में शैशव।
तो इसका आशय है कि जो हमारा बचपन था वो एक कली के समान था। कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निसार को। अब जिस तरह से एक जब फूल तोड़ दिया जाता है, जब उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो उसके उसी तरह से इस संसार में हमारे लिए कौन रोएगा, कौन हमारे लिए दुख प्रकट करेगा, तो कवि यह बता रहे हैं। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक बार आपको कविता को ध्यान से दोबारा से पढ़ना है और बचे हुए अभ्यास कार्य आपको स्वयं से करने हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।